ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत सारे की जय। 953। शरीर से पाप होना ही है, ऐसा लगे तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। परमात्मा को साथ रख कर पाप करने से पाप वासना हटती है। भगवान चमत्कारिक रूप से आपको उस पाप से हटा देंगे। 954। भोग बिना जिसका नाश नहीं होता, भोगे बिना जिसका नाश नहीं होता, वह पाप पुण्य भागवत दर्पण किए जा सकते हैं, किंतु भोगने से ही पाप छूटते हैं। 955। कोई महापुरुष संत पुरुष कृपा करे तभी पाया वासना दूर होती है, पाप वासना दूर होती है। 956। राजोगुण से काम क्रोध रूपी शत्रु पाप की तरफ प्रवृत्ति होते हैं। अंत सत्य गुण बढ़ाओ और राजोगुण बढ़ाओ, तमोगुण की तो कल्पना भी मत करो। 957। अकेले चुपचाप खाना पशु वृत्ति है, दूसरों को देखकर खाओ, थोड़ा हो तो थोड़ा भाग दूसरों के लिए निकाल कर रखो। 958। एक बार भजन में आनंद आने लग जाए तो फिर संसार का आनंद फीका लगता है। इस जीव को भोजन में आनंद नहीं मिलता, इस कारण वह दूसरे विषयों में आनंद खोजता है। 959। पति में ईश्वर का भाव नहीं रखोगे तो मूर्ति में ईश्वर का भाव नहीं आएगा। शास्त्र कहता है कि पति ही परमेश्वर है। बच्चों, ये इसमें कहते हैं ना, हम सारे कहते हैं, कोई मिसाल आ जाए उसमें भी कहते हैं पति परमेश्वर होता है, इतना नहीं लड़ना चाहिए। कोई लड़ता भी है तो हम किसी को जाके अगर समझाते हैं तो हम यही समझाते हैं कि पति परमेश्वर होता है। तो वो स्त्री हट के पूछती है कि पति जो परमेश्वर है तो औरत क्या है? औरत लक्ष्मी होती है, उस वंश की, उस खानदान की लक्ष्मी होती है, क्योंकि जिस टाइम स्त्री आती है उसका पग फेरा उसी टाइम। बच्चों, जिस लड़की को देखने जा रहे हो आप और उस लड़की के देख के आने के बाद आपके घर में कोई शुभ चीज हो जाती है, आपकी नौकरी लग जाती है, आपका बिगड़ा हुआ कार्य बन जाता है, आपकी जमीन छूट जाती है, आपके किसी के यहाँ संतान नहीं होता है, उसके गर्भवती हो जाती है, तो आप क्या कहते हो उसको कि हमारे यहाँ लक्ष्मी आ रही है, भगवान आ रही है, हमारे यहाँ भगवान बहू आ रही है, कहोगे ना बच्चों? होता ही ये संसार में। मैंने इतनी उम्र खा रखी है, मैं जगह जगह देखती हूँ, हम खुद सुने भी हैं और हम महसूस भी करे हैं। और जिस टाइम आप कहीं देखने जा रहे हो और देख के आने के बाद कोई नुकसान हो जाए, कोई पूरा हो जाए, मर जाता है जैसे, या कोई जमीन का केस वो हो जाता है, मतलब अनहोनी होने लगता है, तो आप क्या कहोगे? बहू का पग फेरा ठीक नहीं है। कहीं कहीं तो रिश्ता तक छूट जाता है, रिश्ता नहीं होता। कहेंगे कि बहू को देख के आए थे हम, लड़की को देख के आए, लेकिन हमारे यहाँ अनहोनी हो गया, तो रिश्ता हट जाता है। तो वही कहते हैं, जो कोई लड़ता है और हम बीच बचाव करने जाते हैं। देखो बच्चों, अगर जो कोई लड़ता हुआ देख के मुस्कुराता है या हंसता है या उसकी बुराई करता है, वो महापापी है, उसको गौ हत्या जैसे पाप लगता है। बीच बचाव जरूर करना चाहिए संसार में। अगर मानो का काम नहीं आएगा तो जानवर थोड़ी ना आएंगे।
एक बात बताऊं बच्चों, कुत्ता पाल लो, अगर अपने पे कुछ आए ना तो अपने से पहले कुत्ता अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देता है। हम तो इंसान हैं, हम पड़ोस में लड़ाई देखते रहते हैं और मज़ा लेते रहते हैं कि आ वाह वाह, आज तो इनके यहाँ लड़ाई बजी है। ये गलत बात है। अगर आप ना कह सको, आप वहाँ ना जा सको, तो ज़रूर बाहर से खड़े होकर ये कहो कि घर में सुख शांति रखते हैं, लड़ाई नहीं करते, पड़ोसी देख रहा है। तो बीच बिचाव करने के वास्ते कोई जाता है और कहता है कि पति परमेश्वर होता है, तो वो स्त्री कहती है कि फिर पति परमेश्वर होता है तो औरत क्या लगती है जो मारते हैं पीटते हैं। गलत बात होता है जो अपनी स्त्री के ऊपर हाथ उठा देते, जो अपनी स्त्री के ऊपर हाथ उठाते हैं। बच्चों, स्त्री के ऊपर हाथ उठा दिया और दीवार के ऊपर उठा दिया बराबर बात पड़ती है, क्योंकि औरत पलट के जवाब नहीं देती। अपने से जो अपना बराबर है उसको थप्पड़ मार के देखो, आप एक थप्पड़ मारोगे आपके गाल में 2 थप्पड़ पड़ेगा। स्त्री को कहते हैं, स्त्री को, कुंवारी लड़की को और गाय को मारे तो क्या मारे, दादागिरी क्या दिखाना। इन चीज़ों से दादागिरी नहीं होता। बहनों से लड़ाई कर लिया, बहन को थपड़ा दिया, ससुराल भेज दिए, बुलाए नहीं, ये दादागिरी नहीं होता। बेटी को एक दफ़े शादी कर दिया, दोबारा बुलाने का नाम नहीं ले रहे हो, ये आपकी शाबाशी नहीं है, आपकी बदनामी है। आपकी बदनामी जगह जगह होती है, क्योंकि बेटी अगर 6 महीने से 7वां महीना हो जाए या 3 महीने से 4था महीना हो जाए तो पड़ोस में ज़रूर पूछेंगे कि फलानी कब आएगी। आप बेटी को नहीं लाओगे, क्योंकि ये बेटी जो होती है वो ताज होती है, अपने घर की इज्जत होती है। बच्चों, एक दफ़े हम छोटे थे तो देखो लड़ाई झगड़ा शुरू से होता है, क्योंकि ये महाभारत ऐसा छिड़ा था कि लड़ाई झगड़ा शुरू से होता है। देखो शिव पार्वती का भी, इसका सती का भी हुआ, जो सती ने अपना दाह संस्कार खुद ही हवन में कूद गई और सती हो गई। तो हम छोटे छोटे थे तो लड़ाई हुई हमारे पड़ोस में लड़की के साथ। तो उस लड़की ने चोरी से खबर भेजा उसके माँ पिता के पास कि अगर, पहले तो बापू कहा करते या पिताजी कहा करते, तो पिताजी आप अगर खाना खाते हो घर तो पानी यहाँ आके पीना। लड़की ने कहा, किसी के उसमें भिजवाया, लेकिन उसके पिता ने उसी आदमी को पैसे दे के, पहले वो था बच्चों बुग्गी झोटा चला करता, फटफटिया गाड़ी थी, बुग्गी झोटा था, ऐसे ही होया करता, घोड़ी वो करके चला करते। तो पहले ये बस बुस नहीं होया करती। तो उसने पैसे दे कर उसको भिजवा के खबर भिजवा दिया कि बेटी हमने शादी की है, डोली उठा है हमारे घर से, अर्थी उठेगी तुम्हारे ससुराल से। और सास उसकी थोड़ी बहुत ही ज़्यादा अब तो नहीं करती हैं सास, पहले की सास बहुत ज़्यादा लड़ा करती अपनी बहुओं से, अब नहीं लड़ती, अब तो बेटी के जैसे रखती हैं। कहीं कहीं देखने में आता है जो कि सास और बहू का नहीं बनता, नहीं तो हर एक घर में सास बहू का बनता है, क्योंकि सास नरम हो गई हैं, बहू तेज हो गई हैं। सास नरमा गई है, बहू चंडालन हो गई है। बहू को भी नहीं पता कि मुझे भी कल सास बनना है, तो नरम होना चाहिए। सास बहू का ऐसा प्यार होना चाहिए, माँ बेटी का, जैसे माँ बेटी रहती हैं वैसे प्यार होना चाहिए। तो बेटी ने सुना, उसकी सास ने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा मालूम नहीं क्या क्या बोली। पहले हर एक घर में कुआं होया करता, हम लोग के साइड तो बहुत कुआं था, हर एक घर में कुआं था, छत्तीसगढ़ की हूँ मैं। तो बच्चों, उसने छलांग मार के अपनी ज़िंदगी खपा दी। तो मैं उन माँ बाप से कहती हूँ, देखो हम बहुत रोए, उस टाइम छोटे थे तो बहुत रोए हम, दीदी दीदी करा करते हम,
तो उस टाइम बहुत रोए हम। तो एक बात है, माँ बाप देखो, जिस ओदर से आपने बेटा को पैदा किया है उसी ओदर से बेटी होती है। अगर मान लो उसके घर में कलह हो रहा है, किसी चीज़ से अनबन हो रही है, तो आप जाके ज़रूर उसे सत्वान दो, पूछो और वो करो। आजकल तो खैर ये हो गया है कि तुरंत ही बैग उठा के अपने यहाँ तक हो जाता है कि तलाक तो नौबत आ जाती है, लेकिन कहीं कहीं अब भी जैसे गांव में होता है, गांव में अब भी अपने पुराना ही सिस्टम है। जैसे कि यहाँ अब हरियाणा में मेरी शादी हुई है, तो हरियाणा से छत्तीसगढ़ कम से कम 15-20 साल पीछे हैं। 15-20 साल पीछे हैं छत्तीसगढ़। वहाँ बहुत प्यार है, अब भी बहुत प्यार है आपस में। तो बच्चों, अपने ज़रूर बेटा बेटी की तरफ ध्यान दिया करो। और पति पत्नी लड़ रहे हैं तो देखो, पत्नी, आज मैं बता रही हूँ कि पति होता है परमेश्वर और पत्नी होती है लक्ष्मी। जिस घर में पत्नी सही आ जाए और घर संभालने लायक आ जाए, वो घर सुरग हो जाता है। और हर एक स्त्री में गुण होता है, हर एक स्त्री में, हर एक लड़कियां में गुण होता है दुर्गा और काली का। एक दुर्गा बन जाती है, एक काली, लेकिन दुर्गा ही बने रहो। और जो पति परमेश्वर हैं वो परमेश्वर ही बने रहे, राक्षस ना बने, तो घर चलेगा, नहीं तो घर बिगड़ जाएगा। आगे आपकी इच्छा बच्चों। मानो मैं तो, जो मैं ग्रंथ में कल भी बताई थी कि मैं बैठती हूँ तो भगवान जैसे ज्ञान देते हैं मैं वैसे आप तक लाती हूँ। बाकी मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। और बच्चों, आप ज़रूर सुना करो। और एक बात और बच्चों, जो मैं ये डाल रही हूँ भागवत पुराण, भागवत पुराण जो सप्ताह का किताब होता है, ग्रंथ जो सप्ताह में पढ़ा जाता है, वो मैं पढ़ती हूँ और वो डालती हूँ मैं जैसे 11-12 के बीच में और 3-4 के बीच में या 2-3 के बीच में। जैसे मुझे बच्चों देखो बुढ़ापा है, मुझे थोड़ा थोड़ा मैं भूल भी जाती हूँ, तो आप ज़रूर सुनो और सुन के इसका आप रस लो। आप देखना, जैसे भागवत होता है, भागवत का तो रस ही अलग है बच्चों। क्योंकि आज मैं 5वां अध्याय था, 4था और 5वां अध्याय आज मैं डाली थी, काल भी डालूंगी। अब जितना दिन तक, साल चले, 2 साल चले, 1.5 साल चले, मैं आपको सुनाती रहूँगी। और आप मुझे बच्चों, आप सुनते रहो और मैं आपको सुनाती रहूँ और मुझे खुशी मिलती रहे। और आप सपोर्ट करते रहो दादी अम्मा को। 960 भोग बढ़ेंगे तो पाप बढ़ेगा, भोग घटेगा तो पाप घटेगा। आदत और हाजत को बढ़ाना नहीं, इससे सुखी बनोगे, वह चाहिए कि अंत नहीं है। 961 वस्तु को जो देखे वह जीव केवल भाव देखे, वह ईश्वर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरिवंश पुराण की जय हो। विष्णु पर्व नारद कंसवाद। हे जम जय नारद जी, जैन में जय। नारद जी को जब भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार होने की बात पता चली तो वह तुरंत कंस के पास मथुरा जा पहुँचे। कंस को जब नारद जी के आगमन का समाचार ज्ञात हुआ तो उसने नारद जी का यथा योग सत्कार किया। तब आसन ग्रहण करके नारद जी ने कहा, हे महावीर, तुमने जिस प्रकार मेरा आदर किया
उससे मैं प्रसन्न हूँ। अंत तुमको तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। मैं ब्रह्मलोक से विचारण करता हुआ जब सुमेरु पर्वत पर पहुंचा तो मैंने वह देवताओं को ये मंत्राण करते पाया। वह लोग अपने अनु अनुया अनु अनुयायियों सहित पृथ्वी पर उत्पन्न होकर तुम्हारे ही विनाश की योजना बना रहे थे। हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। वह तुम्हारे पूर्व जन्म में भी तुम्हारा वध कर चुका है। अंत इस विषय में सावधान रहना। अब मुझे अब मुझे आज्ञा दो, तुम्हारा कल्याण हो। हे राजन, नारद जी इस प्रकार कंस को भड़का, क्योंकि कंस की आदत ही थी बच्चों इधर का उधर लगाना, भड़का कर चलने को हुए तो कंस ने हंसते हुए कहा, अरे देव ऋषि, मेरा विनाश की तुमने भली कही। मैं महाबलशाली और महापराक्रमी हूँ। जब चाहूँ संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर सकता हूँ। कैसी धेनुक प्रलंब हार्य गिरवा अरिष्ट वृषभ पूतना और कालिये जैसे अद्भुत बल संपन्न असुर मेरे सहयोगी हैं। फिर भला मेरा विनाश कौन कर सकता है? आप इस विषय में चिंता ना करें। नारद बोले, इसी विषय में तो रावण हिरण्यकशिप भस्मासुर जैसे परम वीर भी नष्ट हो गए थे। कंस, तुम देवताओं के नेता विष्णु की चतुराई को नहीं जानते। वही देवकी के 8वें गर्भ में तुम्हारा काल बनकर आ रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति चिंगारी के 16 बनने की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि प्रारंभ में ही उसे दबा देते हैं। आगे तुम स्वयं बुद्धिमान हो। मेरा कार्य तुम्हें आने वाले भय से सूचित करना था, सो कर दिया। अब तुम कोई उपाय करो अथवा नहीं, वह तुम्हारा कार्य है। नारद द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर कंस सोच में पड़ गया। वह नारद जी के स्वभाव को जानता था। एक दूसरे को भड़काकर झगड़ा करा देने में उसको बहुत आनंद आता था। इस कार्य में विशेष क्या है, फिर भी शत्रु को छोटा न समझना चाहिए। अंत उसने देवकी के गर्भ को नष्ट करवा देने के निर्णय लिया और नारद जी को धन्यवाद देकर विदा किया। वैशंपायन जी ने आगे कहा, हे राजन, जन में जय। नारद जी के जाने के बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को सभी सुविधाओं से युक्त कारागार में डाल दिया, जिससे वह देवकी के गर्भ को नष्ट कर सके। प्रहरियों को पहरादारों को देवकी के गर्भ की जानकारी रखने का आदेश देकर अपने असुर साथियों को शत्रुओं के नाश के लिए बाहर खुला घूमने के लिए छोड़ दिया। विष्णु भगवान तो अंतर्यामी हैं। कंस की इन योजनाओं को जानकर उन्होंने 8वें गर्भ से उत्पन्न होने का निर्णय लिया। काल नेमि के 6 पुत्र जो पातालवासी थे और तब वह अमृत के प्रभाव से दीर्घ आयु हो गए थे। उन्होंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया था कि देवता, गंधर्व, सर्प, यक्ष आदि के द्वारा वह मारे ना जा सकें। ब्रह्मा की आराधना करते देख उनके दादा हिरण्यकशिपु ने उनको घर से निकालकर श्राप दिया था कि वह मनुष्य योनि में जन्म लेंगे और तुरंत ही मार डाले जाएंगे। अंत विष्णु भगवान ने काल नेमि के उन 6
6 पुत्रों को देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने के लिए प्रेरित किया। कंस ने एक एक कर उन सभी को मार डाला। तब विष्णु भगवान ने 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अंश को देवकी के गर्भ में स्थापित किया और 7वें माह में ही उसे देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार वह बालक संकर्षण के नाम से भी जाना गया। महाबली होने से बाद में बलराम के नाम से प्रसिद्ध होने वाला कृष्ण का बड़ा भाई हुआ। तब कंस ने सोचा कि उसके भय के कारण देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। हे राजन, देवकी के 8वें गर्भ में विष्णु को स्वयं अवतारित होना था। अंत उस योजना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने योग निद्रा को गोपराज नंद की पत्नी के गर्भ में जाने के लिए प्रेरित किया और स्वयं देवी के गर्भ में विराजमान हुए। अभिजित नक्षत्र विजय मुहूर्त और जयंती नामक रात्रि में जब प्रभु अवतारित हुए, तब भूमि पर धूलि शांत होकर कल्याणकारी आयु चलने लगी। पर्वत डगमगा गए, सागर कांप उठे और देवगण धुंदवियां बजाने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तब वासुदेव उन्हें देखकर कंस के भय से घबराने लगे और उनकी अनिष्ट की चिंता करने लगे। तब भगवान ने उन्हें अपना चतुर्भुजा रूप दिखाया, सत्वान दी। फिर अपनी माया से पहरेदारों को सुलाकर वासुदेव जी से कहा कि वह उनको नंद बाबा के वहां छोड़ आए और उसी समय उत्पन्न होने वाली उनकी पुत्री को वह ले आए। हे राजन, वासुदेव ने तब भयंकर वर्षा और बाढ़ ग्रसित यमुना को पार कर ऐसा ही किया। वासुदेव द्वारा कृष्ण को छोड़कर आने और कन्या रूप में नंद के यहाँ उत्पन्न हुए योग माया को वापस लाने तक समस्त पहरी निद्रा के प्रभाव में ही रहे। बाद में कन्या के रुदन के स्वर से पहरेदार की नींद खुल गई। तब उन्होंने कंस को देवकी का 8वां गर्भ उत्पन्न हो गया ऐसी सूचना दी। हे राजन, तब कंस ने मेरे भय से पुत्र के स्थान पर कन्या उत्पन्न हुए ऐसा कहकर देवकी के लाख गुहार के बाद भी उस कन्या को पैरों से पकड़कर पत्थर पर पटक कर मार डाला। तब वह योग माया अपने स्वरूप में प्रकट हो आकाश में उड़ गई और अट्टहास करते हुए बोली, अरे पापी, तेरा काल तो पैदा हो चुका है। तेरी मृत्यु के समय मैं तेरी छाती फाड़कर तेरा लहू पीऊंगी। ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गई। तब कंस ने पछताते हुए देवकी से कहा, बहन, नारद के बहकावे में आकर मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे आने के अनेक पुत्रों को मार डाला। ऐसा मालूम होता है कि मेरी मृत्यु का कारण कोई और बनेगा। मेरी दुष्टता को क्षमा करो और इसे विधि का विधान समझकर संतोष धारण करो। तब देवकी ने अपने चरणों में पड़े कंस को उठाकर क्षमा करते हुए कहा, भैया उठो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही फलों को भोगता है। मध्यम अथवा निमित्त बनकर उन परिणामों का यश या अपयश किसी और को मिलता है। हे भाई, जो भी
कोई जन्मा है उसे अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। अंत इस विषय में शोक न करो, जो होना था हो गया। मेरा हृदय में तुम्हारे लिए कोई दुर्भावना नहीं है। जन्म मरण का स्थान, समय और कारण पूर्व निश्चित होते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार समझाए जाने पर कंस का दुख कम हुआ और वह आंखों में आंसू भरकर देवकी को गले से लगाकर अपने जीजा वासुदेव से क्षमा मांगता हुआ उन्हें सादर अपने महल में ले गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बाल कृष्ण के चरित्र। हे राजन, रोहिणी से बलराम के उत्पन्न होने का समाचार तो वासुदेव पहले सुन ही चुके थे। अंत वह शीघ्र ही ब्रज में जाकर नंद से भी मिले और उन्हें कृष्ण तथा बलराम दोनों का पालन अति सावधानी पूर्वक करने का निर्देश दिया, क्योंकि वह जानते थे कि कंस ने कैसी आदि असुरों को स्वतंत्र घूमने का आदेश दे रखा है। इसके बाद वह वापस मथुरा लौट आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे विष्णु भगवान, मेरे से कोई गलती होगी, कोई टूटी हो जाए, कोई भूल हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। हे मेरे कन्हैया, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय।